आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका चैप्टर सेकंड। समटाइम्स वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और हम उनसे कैसे मिलते हैं, एक अजनबी और अनफेमिलियर की तरह। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और उस टाइम हम नहीं समझ पाते उस कारण को कि आखिर वो हमसे अलग क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। और लोग जो उनके बारे में अपने उनके कुछ सर्टेन एंड निश्चित एटीट्यूड और ओपिनियंस होते हैं उनके लिए, जिनके द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है प्रीजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रीजुडाइस का मीन्स क्या होता है, किसी भी दूसरे लोगों को जो है नेगेटिवली देखना, यानी कि उनको अपने आप से इन्फीरियर समझना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब हम सोचते हैं कि शायद एक ही पर्टिकुलर तरीका है किसी भी काम को करने का या चीज़ों को समझने का, ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ये एक तरीके से ख़त्म कर देता है लोगों की रेस्पेक्ट करने से। मतलब हम फिर आगे नहीं सोच पाते, हम उसी पर्टिकुलर चीज़ पर जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। Who may prefer to do things differently, चाहे वो चीज़ें जो है, चाहे वो लोग जो हैं, हम जो सोच रहे हैं उससे डिफरेंट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these others languages negatively. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम सोचते हैं इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं। As a result, we might not respect people who speak लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, और इसका रिजल्ट ये होगा कि हम उन लोगों की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जो इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी कैन बी प्रीजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स। हम कई मामले में मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं, तो जैसे लोगों के रिलीजन को लेकर के, उनकी स्किन कलर को लेकर के, या उनके प्रदेश को जहाँ पे वो उस रीजन को जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ से आए हैं, है ना। फिर उनकी लैंग्वेज को देख कर के क्या बोलते हैं वो, उनके जो क्लोथ्स हैं कि क्या पहनते हैं वो लोग, इस तरीके से हम लोग उनको नेगेटिवली जज कर देते हैं। Often our prejudices about others are so strong that we do not want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. तो क्या होता है कि हमारी कभी कभी इतना ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रॉन्ग, मतलब नेगेटिवली हम उनके बारे में इतना स्ट्रांगली सोच लेते हैं कि हम उनसे फ्रेंडशिप करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते और ना ही चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसके ज़रिए उन लोगों को हर्ट होता है, यानी कि वो लोग दुखी होते हैं। Creating a stereotype. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as boys and girls. ठीक है, तो स्टेरियोटाइप कैसे क्रिएट होता है कि हम सभी जानते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं, फिर भी क्या सोचते हैं लोग लड़का है या लड़की है, इसका मतलब क्या है। तो आप सब क्या कहेंगे कि हम पैदा ही लड़का या लड़की हुए होते हैं, लेकिन इसमें लोग जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस करके एक स्टेरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे if we take the statement they do not cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. ये कहा जाता है लड़कों से, कभी आपने सुना हो या कभी भी देखा हो, उनको स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपको नहीं रोना है, क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिटी नहीं है आपकी, ये रोना रोना क्वालिटी नहीं है एक बॉय की या फिर एक मैन की, न रोना उसकी क्वालिटी होती है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट लोगों को दिया जाता है। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट एंड अदर फैमिली मेम्बर ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। तो क्या होता है कि जब बेबीज़ होते हैं या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो गिर जाते हैं, छोटे होते हैं, तब वो उनको चोट लग जाती है और वो रो रहे होते, तो उनके पेरेंट्स या अदर फैमिली मेम्बर उनको कैसे कंसोल करते हैं, कैसे शांत करते हैं कि आप मतलब रो मत, डोंट क्राई, तुम एक लड़के हो, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं वो लोग। बॉयज़ आर ब्रेव्स एंड डोंट क्राई, और क्या कहते हैं कि लड़के बहादुर होते हैं और वो रोते नहीं हैं। As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stop himself from doing so.
जब बचपन में उनको ये सिखाया जाता है कि आप जो हैं बॉय हैं और आपको रोना नहीं है, तो इस तरीके से वो ये बिलीव कर देता है, वो ऐसा मतलब विश्वास करना स्टार्ट करता है कि उसको रोना नहीं है। चाहे वो लड़के को फील्स हो रहा होगा कि हमें रोना मतलब आ रहा होगा उसको, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसा करने से रोक देता है। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ द साइन ऑफ वीकनेस। वो ये सोचता है कि ये जो रोना है वो कमजोरी का एक तरीके से चिन्ह है, कमजोरी की निशानी है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और in pain. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him. So he stop himself from the doing so in front of others. क्या होता है कि जब बॉयज़ और जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर अगर वो रोना चाहते हैं, जैसे कि कभी भी गुस्सा आ रहा होना या फिर वो कभी किसी प्रॉब्लम में है, तो जैसे जैसे जो लड़के हैं वो बड़े होते चले जाते हैं, तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें रोना नहीं है। और बॉयज़ जो क्या हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम रो जाएंगे, वो ऐसा फील करते हैं कि अगर हम रोते हैं तो हम क्या दूसरे लोग क्या करेंगे, उसको टीज़ करेंगे और उस पर हंसेंगे। इसलिए वो अपने आप को ऐसा करने से, ऐसा दूसरों के सामने यानी दूसरों के सामने रोने से खुद को रोक लेता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. होता क्या है, इस तरीके से क्या होता है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके बीच में अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं उन लोगों के लिए, और अलग अलग उनके लिए थिंकिंग होती है, और उनके बिलीव्स भी एक दूसरे के जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग बिहेव करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये दिमाग में फिट हो जाता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सोसाइटी इस सोसाइटी क्या करेगी, एक इमेज हमारे दिमाग में हमारे आसपास जो है क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके का जो डिफरेंसेस है, फिर हम लोग उसमें एक स्टेरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingly, lazy, criminal और dumb, they are using stereotypes. देखो होता क्या है, यही बात कि अगर एक इमेज में हम सभी लोगों को बांध लेते हैं, यानी एक इमेज में हम फिट कर लेते हैं, उनको फिक्स कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि स्टेरियोटाइप कहलाता है। और लोग क्या है कि जो अलग अलग, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन से या किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो कोई कहता है कि ये लेज़ी हैं, क्रिमिनल है, डंप है, इस तरीके का अगर उसके बारे में बोलता है, तो इसका मतलब क्या है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो उन्होंने क्या एक तरीके से क्या अपने दिमाग में बैठा लिया कि स्टेरियोटाइप जो है तैयार कर लिया है दिमाग में, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। दे आर stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. होता क्या है कि हर जगह पर जनरस पीपल आपको मिल जाएंगे, चाहे किसी भी कंट्री को ले लो, किसी भी रिलीजन में, हर ग्रुप में, चाहे वो रिच हो या पुअर हो या मेल हो या फीमेल हो, हर जगह आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे। इसलिए केवल कुछ लोगों की वजह से हम सबके बारे में एक जैसा सोच लें, ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये उन लोगों के साथ फेयर नहीं है जो लोग दूसरे लोगों जैसे नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी को लेकर आप कोई कुछ भी बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कम्युनिटी पर रहने वाले सारे ही लोग एक जैसे हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं और गलत लोग भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई स्टेरियोटाइप उनके लिए रेडी कर लें। Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices and stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. What is going on? डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लोग जो है काम करते हैं अपनी प्रीजुडाइसेस और स्टेरियोटाइप्स पर। यानी कि अगर मतलब
आप जो है लोगों को या तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए से किसी भी एक्टिविटी में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करने से आप उन्हें रोकते हैं, या हर जॉब में जाने से रोका जाता है उन्हें, या फिर कुछ मतलब नेबरहुड, कुछ निश्चित जो नेबरहुड होता है, पड़ोस होता है, उसमें रहने से रोका जाता है, और उन्हें सेम वाटर से या हैंडपम्प से पानी नहीं लेने दिया जाता है, या फिर उन लोगों को उस कप में चाय नहीं दी जाती है जिस कप में और लोग पीते हैं, तो सेम कप और ग्लास में उनको चाय नहीं दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter the Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. Discrimination किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। अगर हम देखें तो जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर था उसमें समीर 1 और समीर 2 था, तो वो लोग भी एक दूसरे से बिल्कुल यानी कई तरीक़ों से डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। वो क्या थे, वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे, और ये किसका एक पहलू था, एक डाइवर्सिटी का पहलू था। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी ये डाइवर्सिटी एक सोर्स हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन की। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc. may be etc. may be discriminated against their costumes और practices may be seen as inferior। होता क्या है कि कुछ लोग जो हैं, लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस बोलते हैं, या फिर कुछ किसी भी धर्म को मानते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, तो उनके लिए जो है क्या किया जाता है कि उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनके जो कस्टम्स होते हैं और जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको इन्फीरियर समझा जाता है और उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। यानी होता क्या है, उनके जो परंपराएं होती हैं, ये कॉस्ट्यूम नहीं है, मैंने गलती से पढ़ दिया इसको, कस्टम्स है। तो इसमें क्या है कि उनके जो परंपराएं वगैरह होती हैं, उनके जो कस्टम वगैरह होते हैं, उनको लोग क्या समझते हैं कि ये हमसे इन्फीरियर है, और उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। On being discriminated against, people are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn livelihood। क्या होता है कि लोग अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, अपने अपने जो है जीविका को चलाने के लिए, उसको कमाने के लिए। कोई पोट्री करता है, कोई मतलब बुनाई करता है, तो कोई फिशिंग करेगा, कोई फार्मिंग करेगा, कोई टीचिंग कर रहा है, तो कोई बिजनेस करता है। सब तरीके से लोग काम करते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कामों को अदर काम्स की अपेक्षा जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे कि अगर मान लो क्लीनिंग है, या फिर वॉशिंग है, या हेयर कटिंग करना है, या गार्बेज को उठाना है, इन सब टास्क को कैसा समझा जाता है, इनको कम वैल्यू दी जाती है, और पीपल जो इन सब कामों को करते हैं उनको इम्प्योर और डर्टी समझा जाता है। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। जो स्ट्रगल हुआ था ब्रिटिशर से फ्री होने के लिए, तो उसमें जो स्ट्रगल किया था उन लोगों ग्रुप ने, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही जो है स्ट्रगल नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ भी किया कि हम लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जाए। दलित्स, विमेन, ट्राइब्स एंड peasants fought against the inequalities they experienced in their lives। जो दलित थे, जो विमेन महिलाएं थीं, या फिर जो जनजातियां थीं, यानी कि जो ट्राइबल्स थे, या फिर जो पीसेंट वगैरह थे, उन लोगों ने क्या किया, जो इनइक्वालिटीज़ थी उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके की जो इनइक्वालिटीज़ थी उनको देखा था, एक्सपीरियंस किया था। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much as right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged। तो यहाँ पर क्या किया गया कि दलित ने इसलिए अपने आप को इस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि
उन्हें मंदिरों में क्या चाहिए होती, एंट्री चाहिए थी। विमेंस ने डिमांड किया कि उनको बराबरी के राइट दी जाने चाहिए जितना कि मैन को मिला है, और राइट टू एजुकेशन भी उनको बराबरी का मिलना चाहिए। और जो पीसेंट्स और ट्राइबल्स थे उन्होंने लड़ाई लड़ी कि जो मनी लेंडर्स हैं उनसे उनको बचाया जाए, क्योंकि वो क्या करते थे, उन पर हाई इंटरेस्ट लगाते थे और जो पीसेंट और ट्राइबल्स होते थे उनके ऊपर, ठीक है। जो मनी लेंडर्स उनको पैसा देते थे, फिर उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगा करके उनसे पैसा लेते थे, तो वो उससे बचाव के लिए उन्होंने डिमांड किया। When India become a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for the right of Dalits. यहाँ पर क्या था कि जो हमारा देश है, जो इंडिया है, एक राष्ट्र बना 1947 में, और लीडर्स ने अलग अलग जो इनइक्वालिटीज़ थी उन पर भी काम किया। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और जिसमें क्या है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें नेशन को, जो राष्ट्र है, उसको कैसे काम करना चाहिए उसके रूल्स लिखे हुए हैं। और इसके बारे में भी उन लोगों ने अवेयरनेस रखा कि सोसाइटी में किस तरीके से लोग जो है स्ट्रगल करते हैं एक इनइक्वालिटी के खिलाफ। दूसरा, जो मैनी लीडर्स हैं उन्होंने भी इस तरीके के स्ट्रगल को देखा था, तो इसीलिए जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने भी ये स्ट्रगल देखा भी था। उन्होंने दलित्स के राइट के लिए, जो है उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। So these leaders set out a vision that and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. और इस तरीके से जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया कि जो इंडिया के सारे लोग हैं वो कैसे माने जाएंगे, सभी लोग इक्वल माने जाएंगे, सभी को समानता दी जाएगी। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियन। यही एक जो इक्वलिटी है, यही एक की है, एक की वैल्यू है हम पर्सन्स की, हम लोगों की, सभी की, कि जो हम सब कैसे बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से एज अ इंडियन, यानी भारतीय की तरीके से हम लोग माने जाते हैं। कोई उसमें जाति धर्म को लेकर के अलग अलग चीज़ें नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सब भारतीय हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, सभी के पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. जो अनटचेबिलिटी थी यानी छुआछूत जो थी उसको क्राइम माना गया, उसको क्या माना गया, क्राइम माना गया, और इसको लीगली ख़त्म कर दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, यानी कि लोग फ्री थे कि किसी भी काम को वो जो करना चाहते थे वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब्स सभी लोगों के लिए खोल दी गई। इन एडिशन, the Constitution also placed the responsibility on the government to take a specific step to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. देखो, जो एडिशन में मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई गवर्नमेंट को कि वो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स ले, ताकि जो पुअर हैं या अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐसा महसूस हो कि उनको अधिकार मिल गया है समानता का। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring इक्वालिटी। जो राइटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये कहा कि जो रेस्पेक्ट है डाइवर्सिटी के लिए वो एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देयर देमसेल्व्स फ्रीली, यानी लोगों के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने धर्म को मतलब निभा सके, अपना जो भी धार्मिक कार्य है उसको कर सकें, उनको किसी भी लैंग्वेज को बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने फेस्टिवल को मनाने का अधिकार होना चाहिए, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। दे सेड दैट नो लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। उन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन या फेस्टिवल कंपल्सरी नहीं हो सकता है सभी के लिए कि वो उसको फॉलो करें। दे मस्ट सेड
दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको सभी धर्मों को समान रूप से मानना चाहिए, उनको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए। देयर फॉर इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स have the freedom to practice and follow their religions without any fear of discrimination। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर सब लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, अपनी धार्मिक जो काम है उनको कर सकते हैं, अपने जो उनके जो कस्टम्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी उनके जो भी रिचुअल्स हैं उसको भी कर सकते हैं बिना इस चीज़ से डरे कि उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। दिस इज़ सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। और यही एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का, दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर। यानी कि हम सबको साथ रहना है और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।